आगे सरान रिया पर बंदूक तानकर उससे पूछता है कि सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम मिस्टर चकित की बेटी नहीं हो, मुझे पता है। और वो ये कहकर रिया पर गोली चला देता है। तो बेचारी रिया ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सीधा नीचे गिर जाती है। और सरान ये सारी हरकतें करके खूब ठहाके मार के हंस रहा होता है। लेकिन तभी अचानक रिया की नींद खुल जाती है और उसे समझ आता है कि ये तो बस एक सपना था जिसे देखकर वो डर गई है। और बेचारी रिया यही सारी बातें सोच सोच कर काफी परेशान रहती है कि वो पता नहीं सरान के साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारेगी। दूसरी ओर सारे घर वालों को रिया की फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं रिया वहाँ पर कैसी होगी, ठीक तो होगी ना। फिर उसके डैड कहते हैं तुम लोग रिया की फिक्र मत करो, सरान रिया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। उसके बाद बीनी पासपोर्ट बनाने के लिए जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात चैट से होती है। वो भी वहाँ पर पासपोर्ट बनाने के लिए ही आया हुआ होता है। तो यहाँ पर चैट बीनी को बड़े ही प्यार से घूरने लगता है जो बीनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो चैट से पूछती है तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। फिर चैट कहता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो बीनी कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कभी मिली हूँ। तो वो कहता है तुम मुझसे नहीं मिली लेकिन मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था तुम्हारी बड़ी बहन के साथ। तो वो कहती ओ ऐसा है पर मुझे नहीं याद। और वो ये कहकर अपना पासपोर्ट बनाने के लिए चली जाती है। तो चैट इसी मौके का फायदा उठाकर बीनी के बैग में अपना रुमाल रख देता है ताकि इसी बहाने से वो बीनी से दोबारा मिल सके, क्योंकि बीनी उसे बहुत ही पसंद आ गई होती है। आगे बीनी का काम हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। तो वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे अपने बैग में चैट का रुमाल दिखता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये रुमाल उसके बैग में क्या कर रहा है। तो वो उस रुमाल को वापस करने के लिए फिर से ऑफिस जाती है जहाँ पर वो चैट को ढूंढती है पर उसे कहीं भी चैट नहीं मिलता। तो वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली चैट वहीं पर छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है पर वो बीनी के सामने नहीं आता ताकि वो दूसरी बार बीनी से मिल सके। इधर सरान नाश्ता कर रहा होता है तभी वहाँ पर रिया भी आती है नाश्ता करने के लिए। तो ड्राइवर इसी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो सरान को कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम दोनों को साथ मिलकर शादी की शॉपिंग करने को कहा है, इसलिए आज तुम दोनों मार्केट जाकर शादी की शॉपिंग कर लेना। तो सरान ये सारी बातें सुन लेता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता, जिसे देखकर रिया को बहुत ही गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं कहती। और वो ड्राइवर को कहती है कि मुझे भी मार्केट जाना है, अपने लिए कुछ सामान खरीदना है। तो वो ड्राइवर कहता है ठीक है तुम सरान के साथ चली जाना मार्केट। इस बात पर सरान को गुस्सा आ जाता है और वो खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर गाड़ी में इंतजार करने लगता है। तो वो ड्राइवर रिया को कहता है सरान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी से जाओ। तो रिया गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगती है लेकिन तभी सरान यहाँ पर जानबूझकर गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और रिया को अपने साथ लेकर नहीं जाता। रिया जब सरान की ऐसी हरकत देखती है तो उसे सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसके साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। और रिया सरान की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी वो सोचती है अगर मैं इस तरह वापस चली गई तो मेरे परिवार पर क्या बीतेगी। और रिया यही सारी बातें सोचकर जाना कैंसिल कर देती है पर उसका गुस्सा शांत नहीं होता, इसलिए वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए सीधा खंजर उठा लेती है और उस खंजर को लेकर सीधा बगीचे में चली जाती है और वहाँ जाकर सारे घास को काट डालती है। और उसके बाद वहाँ पर प्यारे प्यारे फूल भी लगाती है जिसे लगाते लगाते शाम हो जाती है। इधर सरान भी खिड़की से ये सारी चीजें देख रहा होता है जिसे देखकर वो बहुत ही हंस रहा होता है कि कोई भी गुस्से में आकर इतना सारा काम कैसे कर सकता है। आगे धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और रिया उस जंगल को एक खूबसूरत गार्डन में बदल देती है जिससे सरान भी देखकर काफी इम्प्रेस होता है। और यहाँ पर ड्राइवर भी पूरी कोशिश करता है कि सरान के दिल में रिया के लिए जगह बन जाए पर सरान इतना पत्थर दिल होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद रिया खुद को बिजी रखने के लिए सारे काम करने लगती है, कपड़े धोने लगती है, फ्लावर बनाने लगती है और सरान के सारे कपड़े आयरन करके और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसकी अलमारी में रखती है और अपनी होने वाली सासू माँ के भी कपड़े इस्त्री करके रखती है, जिसे देखकर उसकी सासू माँ काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि रिया सारा काम इतना मन लगाकर करती है कि कोई भी उसके काम को देखकर खुश हो जाए। अगले दिन सरान ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो उसे अपने कपड़ों से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है जिसे सुनकर वो काफी मोहित हो जाता है क्योंकि वो स्मेल इतनी प्यारी होती है जिसे सुनकर कोई भी खुश हो जाए। और सरान भी बहुत ही खुश होता है और वो खुशी खुशी काम पर भी जाता है। रिया कितना करने के बाद भी सरान के दिल से रिया को लेकर डाउट क्लियर नहीं हो। उसे अब भी लग रहा होता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मिस्टर
चकित की बेटी नहीं है। और उल्टा उसका डाउट और बढ़ जाता है कि कोई भी अमीर घराने की लड़की इस तरह के नौकरों वाले काम कैसे कर सकती है। उसके बाद सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सरान को आज का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और वो मेनका को कहता है तुमने आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, जिसे सुनकर मेनका को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि आज का खाना उसने नहीं बल्कि रिया ने बनाया होता है। और जब से रिया यहाँ पर आई हुई होती है तब से वो उसके सारे काम चोरी कर रही होती है, जिस वजह से मेनका को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, पर उसे मजबूरन ये सब सहना पड़ रहा होता है। आगे मेनका का बेटा सरान को बताने ही वाला होता है कि आज का खाना रिया ने बनाया है, लेकिन तभी रिया उसे इशारा कर देती है कि वो ये बात ना बताए, तो वो चुप हो जाता है। और यहाँ पर सरान उस खाने को मेनका के हाथ का बना खाना समझकर बड़े ही चाव से खाता है और रिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली सरान को कुछ तो अच्छा लगा। पर सरान की मॉम समझ जाती है कि आज का खाना किसी और ने नहीं बल्कि रिया ने बनाया है, जिसे देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस होती है। इसलिए वो सरान के पास जाती है और कहती है आजकल मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम रिया से बहुत ही दूरी बनाकर रख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इसलिए अभी उसके पास जाओ और जाकर उससे बात करो और ये मेरा ऑर्डर है। फिर सरान कहता है ठीक है मॉम, जैसा आप चाहें। और सरान ये कहकर सीधा रिया के पास चला जाता है। रिया जब सरान को देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर नौकरानियों वाले काम क्यों कर रही हो। वैसे सरान जो कह रहा होता है वो सच ही कह रहा होता है, क्योंकि रिया अपने घर में भी नौकरों वाले ही काम करती थी और यहाँ पर भी वो नौकरों वाले ही काम कर रही होती है। तो वो कहता है मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इधर सरान की मॉम भी ये सारी चीजें देख रही होती है और उन्हें डर लग रहा होता है कि कहीं उनका बेटा गुस्से में आकर रिया को अनाप शनाप ना बोल दे। तभी वहाँ पर सरान का डॉगी आ जाता है तो सरान उस डॉगी को अपने हाथ में लेता है और कहता है अब मुझे बताओ तुम कौन हो और मेरे कपड़ों में तुम वो जैस्मिन फ्लावर क्यों रखती हो, आखिरकार उसका क्या मतलब है। यहाँ वो कहती है मैं क्यों बताऊँ, तुम मुझसे थोड़ी बात कर रहे हो, उस डॉगी से बात कर रहे हो तो उस डॉगी से ही पूछ लो ना। तो वो डायरेक्टली उससे पूछता है और कहता है अब मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रिया यहाँ पर सरान को सच्चाई नहीं बताती कि वो एक अनाथ है और मिस्टर चकित ने उसे गोद लिया है, बल्कि वो यहाँ पर उसे ये कहती है कि मैं मिस्टर चकित की ही बेटी हूँ और मैं अपनी फैमिली के कहने पर यहाँ पर आई हूँ। सरान जब रिया की ये सारी बातें सुनता है तो उसे दिया की याद आने लगती है, क्योंकि दिया ने भी उसे इसी तरह छोड़ा था जैसे कि वो उसकी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखती। सरान जब ये सारी बातें सोचता है तो बेचारा फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन रिया फिर से सिलाई बुनाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर सरान आता है और रिया को दूर से ही देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और सरान को इस तरह स्माइल करते हुए देखती है तो वो सरान को समझाने की कोशिश करती है कि रिया बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगी। बहुत सारी लड़कियां अपने जिस्म से अपने पति को खुश रखती है, लेकिन कुछ लड़कियां रिया जैसी होती है जो अपनी सादगी से अपने पति के दिल में खुशियां भर देती है। तो बेटा अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने शरीर को संतुष्ट रखना है या अपने मन को। अगले दिन रिया सैम के साथ पर्दे लगा रही होती है, लेकिन जैसे वो सरान को देखती है तो वो पर्दा लगाना छोड़ देती है, उल्टा सैम पर हुक्म चलाने लगती है ताकि सरान को ऐसा लगे कि वो बड़े घराने की बेटी है जिसे काम करवाना आता है, काम करना नहीं। और वो ये शो ऑफ करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर सरान बहुत ही हंसता है और उसके बाद सीधा रिया के पास जाता है और उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है, क्योंकि रिया इतने दिनों से उसके घर में होती है पर सरान को रिया का नाम नहीं पता होता। उसके बाद रिया सब्जियां साफ करके किचन में जाती है तो यहाँ पर मेनका जैसे ही रिया को देखती है उसे देखते ही वो आग बबूला हो जाती है और कहती है जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुम मेरे सारे काम चोरी करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा क्या इरादा है मुझे इस घर से बाहर निकलवाने का? अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं इस घर में बरसों से काम करती हूँ और हमेशा मैं ही काम करूंगी। और इसी बात को लेकर मेनका रिया पर भड़कने लगती है, लेकिन तभी रिया उसे कहती है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे काम छीनने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी। और रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो मेनका ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और मजे से खाना बनाने लगती है। उसके बाद खुशी खुशी सारे लोग
लोगों को खाना भी परोसती है। तो सरान जैसे ही उसके खाने का एक निवाला खाता है, उसे खाते ही उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो मेनका से पूछता है, मेनका तुम्हें क्या हो गया, आज तुमने किस तरह का खाना बनाया है, आज खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मेनका जब ये बात सुनती है, इस बात को सुनते ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि इतने दिनों से तो रिया खाना बना रही थी, जिस खाने की सरान इतनी तारीफ कर रहा था। लेकिन आज जब उसने खाना बनाया तो उसके खाने को देखते ही सरान ने अपना मुंह बना लिया, जिसे देखकर मेनका को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके बातों को पलट देती है और कहती है कि आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, प्लीज इसे खाओ। तो बेचारा सरान ना चाहते हुए उस खाने को खाने लगता है, लेकिन तभी ड्राइवर यहाँ पर सारी पोल पट्टी खोल देता है और सरान को बताता है कि इतने दिनों से तुम जो टेस्टी खाना खा रहे थे ना, वो खाना कोई और नहीं बल्कि रिया बना रही थी, जिसके खाने को तुम बड़े ही चाव से खा रहे थे। सरान जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तो मेनका भी यहाँ पर आग लगाने का काम करती है और सरान से डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम्हें मेरा काम पसंद है या रिया का। तो सरान इस बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि उठ पुट कर जाने लगता है। तो रिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो सरान को कहती है कि तुम जा कहाँ रहे हो, पहले जवाब तो दो। तो सरान भी यहाँ पर कह देता है कि मुझे तुम्हारा ये सब करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। रिया जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है, अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं भी थक गई हूँ तुम्हारी ये सारी चीजें सहते सहते। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। और रिया ये कहकर अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो घर वापस गई तो वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली की बदनामी होगी। इसलिए वो कहीं और ही जाने का प्लान बनाती है और वो अपना सारा सामान पैक करके निकल जाती है। इधर सरान की मॉम को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। आगे रिया स्टेशन जा रही होती है, तभी वहाँ पर सरान आ जाता है। तो रिया कहती है, अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया, अब मेरा पीछा छोड़ो। तो वो कहता है, यहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक है और तुम हमारी फैमिली के भरोसे आई थी, तो हम तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तभी उधर से एक गाड़ी आती है तो रिया उससे सीधा लिफ्ट मांग लेती है और उसके साथ स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी सरान उन लोगों को कहता है, आप लोग यहाँ से जाइए, मेरी वाइफ नाराज हो गई है इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रही है। तो वो लोग भी समझते हैं कि ये तो मियाँ बीवी का मामला है, इसमें हम लोग पढ़ के क्या ही करेंगे, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो रिया को ये सब देखकर और गुस्सा आ जाता है और वो सरान को कहती है, तुम यहाँ पर आकर नौटंकी क्यों कर रहे हो, मुझे स्टेशन जाना है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो सरान कहता है, तुम्हें स्टेशन ही जाना है ना, तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो रिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया होता है। तो वो सरान की कार में जाकर बैठ जाती है और सरान उसे स्टेशन छोड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वो दूसरा रास्ता मोड़ लेता है और उसे स्टेशन नहीं बल्कि एक प्यारी सी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे इनडायरेक्टली वे में बताता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने हिस्से का प्यार किसी और को दे दिया है और अब मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो कहती है, मैंने सुना था कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे तुम बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से तुम दोनों अलग हो गए, इसलिए तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, अब ये शादी नहीं होगी। और रिया ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सरान उसे रोक लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ, तो अब तुम बताओ तुम ये शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है, मैं ये शादी अपनी फैमिली की खुशियों के लिए कर रही हूँ। तो सरान कहता है, सच में तुम ये शादी अपनी फैमिली की वजह से कर रही हो, पर मुझे तो नहीं लगता, तुम इतनी प्यारी हो, सुंदर हो और बहुत ही अच्छी फिगर भी है, तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे होंगे ना, और तुम्हारे अंदर तो लड़कों को पटाने का कमाल का हुनर है, जो तुम इतने दिनों से मुझ पर ट्राई कर रही थी, मेरे कपड़े आयरन करके, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर, ये सारी चीजें तुम मुझे पटाने के लिए ही तो कर रही थी ना। तो वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तुम्हें पटाने के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रही थी, मैं घर का सारा काम इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे घर की याद आ रही थी और मैंने वो सारे खाने अपने डैड की याद में बनाए थे, क्योंकि वो सारा खाना मेरे डैड का फेवरेट था। जिस तरह तुम अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड को मिस करते हो ना, उसी तरह मैं भी अपने घर को मिस करती हूँ। और रिया ये कहकर रोने लगती है, जिसे देखकर सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रिया का हाथ छोड़ देता है। आगे सरान रिया को घर वापस लेकर आ जाता है। तो रिया ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो सरान से पूछती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते, फिर मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए। फिर सरान कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर रिया कहती है, जब मैंने खाने की टेबल पर पूछा था कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, तब तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, फिर तुम बातों को पलट क्यों रहे हो। फिर सरान कहता है, मैंने बस इतना कहा था कि मुझे तुम्हारा काम करना पसंद नहीं है, ये नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। और वो ये कहकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी रिया सरान के ऐसे हरकतों को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है।
उसके बाद सरान और रिया की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों के शादी का दिन भी आ जाता है, जहां पर रिया की मॉम रिया की शादी में आती है, पर रिया के डैड नहीं आते किसी काम की वजह से, जिस वजह से रिया सैड हो जाती है। पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि उदास मत हो, जैसे ही तुम्हारे डैड फ्री होंगे वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और उसके बाद रिया की मॉम रिया को शादी को लेकर लेक्चर देती है कि शादी को किस तरह निभाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये सारा कारनामा होने के बाद उन दोनों की शादी की रस्में फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी वहाँ पर दिया की एंट्री हो जाती है। दिया जब सरान और रिया की शादी होते हुए देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सरान की आज शादी होने वाली है। इधर सरान जब दिया को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो उठ पुट कर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी चैट उसे बैठा देता है और कहता है आज तुम्हारी शादी है, इसलिए चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, मैं जाकर दिया को देखता हूँ, ठीक है। आगे चैट दिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो दिया उसे बताती है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, वो एक नंबर का कॉन आर्टिस्ट निकला। और वो ये कहकर अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है। इधर सरान और रिया अपने कमरे में आते हैं, जहाँ पर सारे लोग उसे ब्लेसिंग्स देते हैं और उन दोनों को उसी कमरे में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रिया सरान से पूछती है कि वो लड़की वही है ना जिससे तुम प्यार करते थे। तो सरान कहता है हाँ वही लड़की है, अभी मुझे उससे मिलना है, इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। और सरान ये कहकर खिड़की से नीचे उतरकर दिया से मिलने के लिए चला जाता है। तो दिया जब सरान को देखती है तो सीधा जाकर उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर वो सरान के सामने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और उसे बताती है कि मेरा पति एक नंबर का धोखेबाज निकला, उसने मुझे धोखा दिया है। और वो यही सारी बातें कहकर सरान को मैनिपुलेट करने लगती है। तो चैट को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सरान को कहता है तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज तुम दोनों को उसी कमरे में एक साथ रहना है, फिर तुम उसे अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो, चुपचाप जल्दी से अपने कमरे में जाओ, इससे पहले तुम्हें यहाँ पर कोई और देख ले। और दिया की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इसका ख्याल मैं रख लूंगा। और वो ये कहकर सरान को सीढ़ियों के जरिए से उसके कमरे में पहुंचाने लगता है। इधर रिया जब सरान को आते हुए देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अपनी वाइफ के सामने किसी और औरत को हक कैसे कर सकता है, इसलिए वो गुस्से में आकर सरान को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर सरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और चैट खूब हंसता है।